ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੂਨਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रोफेशन क्यों चुनिया? वाई यू चूज दिस प्रोफेशन? सबसे पहले आपको सत श्री अकाल और दर्शकों को भी सत श्री अकाल। मैं ये प्रोफेशन चुनिया नहीं सी। इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर इट टू कम इन टू माई लाइफ। वॉट आई वॉन्टेड टू बिकम, मैं लॉयर बनना चाहती थी। I wanted to become a lawyer, that too at a Supreme Court level. But things happened in such a way, मैं मिस आंध्रा बन गई एंड देन फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर लिया और कॉलेज के टाइम पे लोन लिया सी फॉर एजुकेशन। सो मुझे लगा एक मूवी करके 2 मूवी करके मैं एजुकेशन लोन रिपे करना, एंड उसके बाद सोचा था कि एक के बाद और दूसरे के बाद मैं रुक जाऊंगी, लेकिन गाड़ी चली तो रुकी नहीं आज तक। आप एक्टिंग कर रही थी, अच्छा आपका काम चल रहा था, लेकिन आपने साथ में ये सोशल सर्विस के तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट को चुना। वो क्यों चुना, जबकि सिख रिलीजन्स को आप बिलोंग करती हैं? सिखिज़्म में वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वुमेन इज़ इक्वल टू मैन। वाई यू चूज़ दिस? पहली बात तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगी और हमेशा मैं सबको ये कहती हूँ कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम बॉर्न एज अ सिख फॉर द काइंड ऑफ गर्ल आई एम। अगर आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट, लेकिन जो सिख रिलीजन सिखाता है कि बहुत ऑल ऑफ अस आर इक्वल, उसके लिए मैं वो वाहिगुरु जी को थैंक यू करना चाहती हूँ। सेकेंडली, वुमेन एम्पावरमेंट शायद हमारे रिलीजन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में और वर्ल्ड में ज़रूरत है। एंड स्पेशली व्हेन आई माई मदर इज़ सिंगल, ओके, माई डैड एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज 32 एंड माई मदर वाज वेरी यंग। आई सॉ हर डिफ़िकल्टीज़ इन प्रैक्टिकल लाइफ। इतना ऐसे तो नहीं था हमारे घर पे कि देयर वाज डिफिकल्टीज व्हिच शी वाज फेसिंग विद द फैमिली, बट देयर वर डिफिकल्टीज आउटसाइड इन द सोशल सर्कल, इन द प्रैक्टिकल एरिया ऑफ लाइफ। एंड व्हेन आई सॉ माय मदर स्ट्रगलिंग सो मच, वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मैंने लॉयर बनना है और मैंने लड़ना है, बिकॉज शी वाज फाइटिंग लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। शी वाज अ वॉरियर ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहला तो वो था। एंड सेकेंडली, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इन माई कॉलेज टाइम to how hypocrite the society is about women empowerment. Yeah. हाँ, एक सेक्शन है जहाँ पे ये कहते हैं that woman has to be empowered, but एक ऐसा भी सेक्शन है जहाँ पे they take undue advantage of being a woman. Yeah. Okay, I mean हम लोग women empowerment की ऐसे बात करते हैं जैसे every woman is one equal, is just a goddess. No, it is not true. So I want to bring about a balance where the fight is about good and bad. The fight is not about gender. Women empowerment does not mean that you need to hate men. Basically, जो भी चर्चा चलती है और आज तक चलती गई है, it is a lot about, oh, I hate men, I don't like men, and I don't do this. But there are evil women also, I'm sorry to say, who take undue advantage. वो जो भोली भाली सी लोग होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि how do you use the rights given to them. They don't even know about it. And the people who are too smart, they take undue advantage of it. Yes. So I think the definition of women empowerment has to change. Women empowerment is about accepting a thought process of a woman, that it can lead to certain results which is not good just for oneself but for all. Because basically when you talk about a woman, she doesn't just think, naturally she doesn't think for herself, she thinks for a family when she's a good woman. Always for the family. Always for the family. So no matter where she goes, in which field she goes, her limitation of thought will not be towards herself but in her surroundings. So once a woman is educated, the whole society is educated, as they say. तो पहली बात तो एक belief system आना चाहिए कि yes, the thought process of a woman has to be accepted and that it will give desired results. ये हिस्ट्री में तो हो चुका है, लेकिन right now there is a lot of suppression and oppression on women, and at the same time there is a lot of misuse of being a woman. So there has to be a balance between that. इंडिया, अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो वहाँ पे औरत को देवी माना तो जाता है, लेकिन बहुत सी बातें देखने में आई है कि औरत की बुरी हालत भी की जाती है, उसके साथ मिसबिहेव भी किया जाता है। गवर्नमेंट के किस्म गवर्नमेंट ने बहुत से लॉ बनाए हैं। अभी रिसेंटली अगर
देखें तो रेप के बारे में डेथ पेनल्टी तक सेट कर दी गई है। और जुवेनाइल हाँ, तो आप क्या समझती है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग एनफ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मोदी गवर्नमेंट दैट फर्स्ट दे हैव टेकन दिस लॉ एंड कम कि अगर जुवेनाइल के साथ कुछ होता है then there is a death penalty. Second, the point is the thought process of sexuality has to be changed. Secondly, ये जब रेप होती है and all that, it is a matter of ego, pride, suppression. और ये सिर्फ ये नीची वाली सोसाइटी में बसेस या ट्रेन्स में भी नहीं होती है. It comes from the top notch. Everywhere in the business community, everywhere. In the business community. तो अगर आप in case if you really apply what you're talking about, हाँ, एक राह चलते आदमी को आप फांसी दे सकते हो who is nobody and whose life will not affect anybody. But I'm waiting for a day that they catch a known personality who they know. जैसे डेरा बाबा का कुछ हुआ था. Yeah. And some girl had the guts to come out and talk about it. So we don't know what is the truth of it. But there was a lot of agitation towards it. I mean, there was a lot of thought process कि ऐसे क्या होता. I'm saying that when you practically know somebody is wrong and somebody has killed somebody, आज तक हमें नहीं पता कि दिव्या भारती को किसने मारा. Yeah. We are still mysterious about what happened to Jayalalitha ma'am. She was not well. We still don't know about what happened to Sunanda Pushkar. Yeah. Right? And Shashi Tharoor is still on the yeah, top. so the stories of mystery start from the top. To catch somebody from the top where you're really talking about women empowerment, no matter which section of the society he belongs to. राह चलते रोड साइड इंसान को पकड़ के जेल में डालना बहुत ईजी है. लेकिन वो जो बड़े लोग छिपे होते हैं 5 स्टार होटलों में और उनका दिमाग चलता है, उनको पकड़ के, जैसे द वे इट हैपेंड फॉर हार्वी वाइनस्टीन इन यूएसए. व्हेन you catch the culprits on the top, the shivers will go till the bottom. Applying the thought, not just talking about it, will bring about a change. बहुत सा पैसा कई बार इसमें इन्फ्लुएंस कर जाता है. तो आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो ठीक है, लेकिन औरत को जागृत होना चाहिए? औरत तो हमेशा जागृत ही होती है. शी डेफिनेटली नोज व्हाट शी इज़ डूइंग इन लाइफ. सप्रेस नहीं करना चाहिए. द थिंग कि जागरूक होना चाहिए वो 1947 तक, 1970 तक, 1990 तक ठीक था. नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी एजुकेटेड, एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, एवरीबडी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड फ्रॉम देयर फोन्स एंड ऑल दैट. लेकिन उसको अप्लाई करने का वी हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. मैन एंड अ वुमन हैज़ टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. अभी ये अबला नारी वाली बात जो हम लोग 2000 तक बात कर रहे थे ना, उसको छोड़ देना चाहिए. Everyone knows everyone is equal. Everyone knows everything is on a touch of a button. तो जागृति की बात ऐसे आती है that they have to be aware. Even a man has to respect a woman. Respect for who she is, no matter whether she's working, whether she's a mother. वो काम वाली बाई है, एक संत है, एक महात्मा है, या वो कुछ काम भी नहीं करती होगी. मे बी बाहर जाके थोड़े लोगों को ऐसा है कि that they want to be married and they want to really take care of life. So to accept her the way she is and respect her for what she is very very important. क्या आप समझती हैं ये जो कॉमर्स, जब पैसा और अंडर दी टेबल और एकदम से सक्सेस हर कोई चाहता है, ये एक हर्डल है? ये इस चीज़ को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं. इंस्टेंट सक्सेस या इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चाय जो भी होती है ना, वो थोड़ी दिन की होती है, इतनी होती है. एक दिन में जयललिता नहीं बनी थी, एक दिन में इंदिरा गांधी नहीं बनी थी, एक दिन में झांसी की रानी नहीं बनी थी. तो अगर ये कोई भी लड़कियां सोचती ना कि यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, showing something on your DPs and WhatsApps and Instagrams and Facebook that you're strong is not being strong. Being strong in your character is very very important, and it comes from bringing up. And हमेशा ये याद रखना that character is destiny. Not what you show, but what you are is strength. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, UN ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. PTC 'ਚ ਪੂਨਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਪੂਨਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਪੂਨਮ ਜੀ,
ਅੱਜ ਕੱਲ USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੂਨਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जब मैंने ट्रिप का प्लान किया था, वो टाइम पे मुझे मालूम पड़ा कि वी आर सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ गांधी जी। तो 5 साल पहले जब गांधी जी का इवेंट हुआ था गांधीनगर में, आई मीन अहमदाबाद में, साबरमती में, तो वो टाइम पे खादी इवेंट के लिए मुझे बुलाया गया था। एंड बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि इवन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, पहले टाइम पे बहुत एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट अबाउट द गारमेंट्स। इधर का कॉटन बड़ा मशहूर था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो व्हेन आई यूज्ड टू रीड अबाउट गांधी जी एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से चरखा चलाओ सो दैट देयर इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड देयर इज़ एक्सपोर्ट ऑल्सो। और अपनी मान्यता को अपने पास रखो। एक इंसान ने, ये तो सभी इन सबको पता है, एक इंसान ने धोती पहनकर अपने को, अपने देश को अपने हिसाब से और अपनी मान्यता के हिसाब से 200 साल के बाद एक इंसान ने एक ऐसी लहर चलाई थी जहाँ पे नॉन वायलेंस की वजह से लोगों को भागना पड़ा था। चाहे वही समय पर हमारे भगत सिंह जी भी थे जो रेवोल्यूशनरी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे जो रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन ऐसा क्या था कि गांधी जी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया। इट इज़, अगर जब मैंने सुना दैट, मैं गुरु नानक देव जी का समझ सकती हूँ बिकॉज ही इज़ आवर गुरु, फर्स्ट गुरु, ही इज़ गॉड, एंड उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो शांति की तरफ है एंड वी प्रे टू हिम। 550 इयर्स का भी हम कर रहे हैं, बट गांधी जी के बारे में ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या प्रिंसिपल्स थी जिसके वजह से इधर सेलिब्रेशन हो रहा था। तो वो टाइम पे मुझे लगा कि अगर मैं सच में एज अ इंडियन उनका मैसेज और एक इंडियन का मैसेज दे पाऊँ सबको तो अच्छा होगा। तो मैंने गांधी जी की पेंटिंग्स बनवाई थी गरीब बच्चों से, जिसमें आर्ट वर्क था मधुबनी का, कलमकारी का और बहुत सारी वर्ली पेंटिंग्स का जो इंडियन आर्ट फॉर्म से, और वो लेकर मैं आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि मैं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, लेकिन वो मेरी पेंटिंग पहुँच गई प्राइम मिनिस्टर साहब के तक। वी हैव गिवन इट टू द हाईएस्ट डिग्निटरीज सो दैट यू नो ही टीचर्स एंड दे कन्फर्म्ड मी दैट दे हैव टेकन द पेंटिंग। अकबरुद्दीन साहब तक, UN में मैंने बात की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, राइट नाउ वी आर नॉट इन 1947, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। पहले हमें फ्रीडम से पीस आई थी, बट लेकिन आजकल जब हम पीस के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट क्लाइमेट, इट इज़ अबाउट शांति इंडिविजुअली, इट इज़ अबाउट रीचिंग पीस। तो आपके साथ जब कुछ गलत होता है ना, उसको ठीक करते 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 जब आपका सक्सेस मिलता है तब आपको पीस मिलता है। वही चीज़ गांधी जी के साथ हुई थी। उनको ट्रेन में से उठवा दिया गया था when he was traveling, and that disturbed him so much. Certain things disturbed him. उन्होंने, मैंने बचपन में पढ़ा था that even वो धतूरा खा के he also wanted to commit suicide. He has done so many social experiments, and वो बोलते ना experiments with the truth of who he is. उनका वो पीस पाते पाते उनको पीस तब मिला जब हमें फ्रीडम मिली, राइट? तो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीस, इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ बैठ के यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड यू गेट पीस। इट इज़ अबाउट हाउ डू यू गेट योर पीस। शायद everybody has their own journey towards peace. It is not about okay fine, non violence करो, उसके बारे में बात करो, then we are peaceful. Applying the thought of who you are and becoming and sticking to that truth. अगर मैं women empowerment के बारे में बात कर रही हूँ, and I'm also talking about that a lot of women are also taking an undue advantage of this. And if I'm talking about handlooms, if I will reach my peace when I achieve my target, which will not just क्या मेरे को ही फायदा नहीं, सबको फायदा हो उससे, जब सबके बारे में सोचे, you know, it's a united thought. तो what is your travel to peace? तो मुझे इसका
इसके बारे में बात करना था और इसी को सेलिब्रेट करना था. गांधी जी हैज रीच्ड हिज पीस व्हेन ही वाज एबल टू डू व्हाट ही वाज एबल टू डू, एंड इन दैट प्रोसेस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपेंड टू इंडिया. गांधी जी ने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया. उनके खास तौर प्रिंसिपल्स ने सभी या। के लिए कुछ ना कुछ किया जो हर एक जगह मशहूर है. आपने कई फिल्मों में काम किया. आप स्पेशली पाकिस्तान गई थी, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई और वहाँ आपके साथ बड़ा आपको ग्रिल किया गया स्पेशली ग्रिल इंटेलिजेंस तो बड़ा एजेंसी से? ग्रिल तो- नहीं किया गया, मतलब नॉट इन अ वेरी harsh manner, but very sweetly later I got to know it was intelligence agency, so whatever. पाकिस्तान ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे ननकाना साहब जाना था या बिकॉज इट वॉज, मेरे डैडी जी हेमकुंड साहब तक गए थे लेकिन उनकी मन्नत थी कि वो ननकाना साहब खान में साहब जाए. जाके तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे मुझे अपने डैडी की याद बहुत आ रही थी और मुझे लग रहा था कि आई डोंट नो व्हाई आई वाज मिसिंग माय डैड अ लॉट. एंड देन आई सेड मम्मा, एंड देन सुषमा स्वराज जी का मैंने भाषण सुना था और वो मुझे बहुत पसंद है सुषमा जी, और उन्होंने बोला कि 550वां साल पूरे विश्व में हम सेलिब्रेट किया जाएगा. एंड देन वैसे तो हम घर में पाठ रोज़ करते हैं. आई वॉन्ट डिसाइडेड कि मुझे ननकाना साहब जाना है. मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मैंने लिया, बोलते कि अकेली लड़की को कैसे लेकर जाएं. मैंने बोला मेरी मन्नत है, वो वाहेगुरु की मेहर होगी तो हो जाएगा. और मुझे थोड़ा सा डर भी था लेकिन मुझे वो कैप्चर करना था मोमेंट बिकॉज इट वाज फॉर माय डैड और मुझे मेरी मॉम को दिखाना था. मैं अपनी आईपैड लेके चली गई एंड देन आई जस्ट हैड अ वेरी डीप थॉट कि कुछ ऐसा हो, एंड आई रियली हार्टफुली प्रेड कि कुछ ऐसा हो दैट आई एम अलाउड एंड आई कैन कैप्चर द मोमेंट्स ऑफ बीइंग इन ननकाना साहब. तो मैं चली गई एंड देन उधर जाने के बाद मैंने शूट करना शुरू किया एंड मेरे पास लोग आ गए कि आपको क्या करना है, आप क्यों कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो. मेरे पास तो रीज़न कुछ और था नहीं. सच में मुझे इसलिए करना था बिकॉज आई वांटेड टू प्रे एंड आई वाज मिसिंग माय डैड. और मुझे ऐसे कुछ बोलते ना कि बुलावा आया, ऐसे मैं गई और मैंने बोला कि मेरे को मोमेंट्स इसलिए कैप्चर करने हैं बिकॉज आई वांट टू मेक अ मेमोरी ऑफ दिस विच विल बी फॉर अ लाइफ टाइम. क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, जो कुछ भी है. तो पहले दिन तो वो थोड़े हेसिटेंट थे और मना कर दिया. मुझे अच्छे से बुला के बिठा के पूछा कहाँ से है क्या नहीं है. उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी. हाँ, तो 5 या 6 या 7 घंटे बात करते गए, बहुत बात करते गए गुरुद्वारे के पास बुला के. फिर मैंने जाके गुरुद्वारे ननकाना साहब पे पाठ किया और मैंने बोला अगर आप मुझे अलाउ करेंगे ये करने की, मैं बड़े सच्चे दिल से ये चाहती हूँ कि जैसे बाबा मर्दाना और गुरु नानक जी का जो फ्रेंडशिप था, एटलीस्ट उनके वजह से अगर कोई अच्छा रीज़न है पाकिस्तान को आने का, उसे ननकाना साहब है जो पीस का प्रोपगेशन कर सकते हैं. सिखों के पास तो एक ही रीजन है पाकिस्तान जाने का. हाँ, वो है ननकाना साहब. तो अगर इतनी बड़ी हलचल में अगर कोई अच्छी भी चीज़ हो ना, बुरी तो चीज़ें बहुत सारी है, एक अच्छी चीज़ को भी स्ट्रेंथन किया जाए तो अच्छा होगा. तो मैं वो बोलकर निकल गई. एक दिन के बाद मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट ने करतारपुर बॉर्डर के लिए अलाउ कर दिया. तो इट वाज जस्ट बाबा जी की मेहर दैट इट वाज अलाउड. और जैसे मैंने बोला तो उन्होंने आके बोला आपने जो बोला था कि कुछ अच्छा होगा वो हो गया है. तो देन दे अलाउड मी, दे गिव मी द कैमराज एंड एवरीथिंग एंड आई शॉट द होल वीडियो एंड आई केम बैक. तो मेरी मन्नत जो थी वो पूरी हुई. आपने फैशन के बारे में पढ़ाई की, फिल्मों में काम किया, हैंडलूम को हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम को आपने सारी दुनिया में कोशिश की कि इस्टेब्लिश किया जाए. वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं. आप क्या समझती हैं, वैसे तो सेटिस्फाई बंदा हो जाए तो बंदा ख़त्म हो जाता है. व्हाट यू थिंक, डिड यू अचीव व्हाट यू वांट टू डू? मैंने तो शुरुआत भी नहीं की मेरे हिसाब से. मैंने शुरुआत भी नहीं की है. तो मेरे बेबी स्टेप्स हैं, जो मेरे फैमिली जैसे मेंबर्स हैं. आप हरिंदर सिंह जी को जानते हैं, इधर जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनकरेज करते हैं ये सब करने के लिए.
बहुत लड़कियों की मन्नत है कि वो काम करे इन सब चीज़ों पे, शायद उनको रास्ता नहीं मिलता। नहीं। भगवान मुझे ये रास्ता दिखा रहा है और इस रास्ते पे बड़ी जल्दी से चला रहा है। शायद मेरे को एक्टिंग करना था, मेरा मन था कि मैं शाहरुख खान के साथ मूवी करूं वगैरह 8 साल पहले, तो वो शायद पूरा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मन बनाया सोशल वर्क करने के लिए, मुझे लगता है मेरे पापा की भी ब्लेसिंग्स इतनी जल्दी मेरे पे चढ़ी कि बराक ओबामा सर तक मैंने हैंडलूम्स पहुंचा दिए, दलाई लामा सर के पास मैंने हैंडलूम्स पहुंचा दिए। पिछले साल मेरा बर्थडे मैंने जहाँ करके दलाई लामा जी के साथ मनाया था और उन्होंने हाथ पे सर रख के बोला था कि यू विल डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। मुझे नहीं पता पिछले साल में 1 साल के अंदर मैं यूएन पहुंच जाऊंगी और उसमें पीस एम्बेसडर का काम कर सकती हूँ। जैसे आपने ये सब कुछ किया, आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई वॉन्ट टू बी एन एग्जाम्पल। मैसेज तो क्या देना है कि इफ वी पीपल आर ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड पीस, I think it all starts at home and it has to be brought in a daily lifestyle. It has to be a conscious effort. सिर्फ ट्विटर पे बोलने से या फिर कहने से कि हम लड़की को दुर्गा माता मानते हैं, यही कहने से कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हैंडलूम्स के वजह से कोई वेस्ट नहीं होता और जो फैशन इंडस्ट्री है, जो हम टिपिकली फैशन फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वेस्ट से, इट इज़ द सेकंड मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री टू द क्लाइमेट। तो जितना आप हैंडलूम जो हैंडीक्राफ्ट्स को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और जितना अपने कल्चर को अप्लाई करेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडियन कल्चर इज़ द आइडियल कल्चर। लेट इट बी योगा या व्हाटएवर, जैसे मोदी जी ने कहा है, हमने दुनिया को बुद्ध दिए, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। सो पीस बिगिंस इन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। फाइंड योर पाथ ऑफ पीस, सी व्हाट यू विल बी पीसफुल एट, एंड आई होप इट इज नॉट मटीरियलिस्टिक एंड जस्ट अ गेन फॉर योरसेल्फ बट फॉर एवरीबडी। बिलीव इन गॉड। ਜਿਵੇਂ ਪੂਨਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਨਮ ਜੀ।